अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने स्मार्ट रियल एस्टेट सॉफ्टवेयर का डेमो दे दें। स्मार्ट रियल एस्टेट सॉफ्टवेयर में ये सारे मेन आइकन हैं जो आपके डैशबोर्ड पे शो हो रहे होते हैं। इस वक्त मैं एडमिन की यूज़र से लॉगिन हूँ तो मुझे तमाम राइट्स हैं, तो मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। अदरवाइज़ जो एम्प्लॉय होगा उसको जितने राइट्स दिए जाएंगे उसको जस्ट उतने ही पॉइंट्स शो होंगे। तो मैं अभी फर्स्ट वीडियो में जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट की कॉन्ट्रैक्ट्स और रियल एस्टेट में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके डैशबोर्ड्स वगैरह को देखेंगे। लाइक अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो मैं अकाउंट में जैसे ही आएंगे तो हमारे पास ये सारे कस्टमर्स, उसकी डिटेल वगैरह सारी हमें शो हो रही होगी कि कितने कस्टमर हैं, क्या कुछ इसमें है डिटेल। नंबर ऑफ कस्टमर हमें पता चल रहा होगा। अगर किसी कस्टमर को CNIC से सर्च करना है या नाम से सर्च करना है, हम उसको जस्ट सर्च करेंगे वो हमें शो हो जाएगा। लाइक हम किसी को भी क्लिक करते हैं तो ये कभी मेरे पास ऑप्शन हो गया, कस्टमर आ गया। कस्टमर आ गया, इसके ऊपर देखें डिटेल हमें पता चल रही है आज तक इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए, ट्रांसफ़र्स कितने हुए, इससे मतलब कितने प्लॉट इसके नाम पे ट्रांसफ़र हुए और पेड अमाउंट कितनी है, इसकी ड्यूज़ अमाउंट्स क्या जा रही है, ये सारी इसके अगेंस्ट आ रही होती हैं। अगर हम चाहेंगे तो इसकी स्मार्ट बटन पे, ये स्मार्ट बटन कहलाता है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो डिटेल होगी वो ओपन कर देगा सिस्टम। लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट इसके अगेंस्ट बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इसके अगेंस्ट ये वाला बना हुआ है सारा। और अगर हम देखें, अभी हम कस्टमर की बात करते हैं तो यहीं से हमें ईच एंड एवरीथिंग मिल रही है। इसकी लॉग्स वगैरह क्रिएट होते हैं, स्केड्यूल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। इस कस्टमर के अगेंस्ट अगर हमने कोई भी एक्टिविटी असाइन करनी है, लाइक मैं किसी को कहता हूँ यार इसको कॉल कर देना, लाइक मंडे फ्राइडे को हमने इसको कॉल करनी है, कौन करेगा? लाइक इरफान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यहाँ पर टेस्ट लिखा, आप स्केड्यूल करेंगे। जैसे आप स्केड्यूल करेंगे, अच्छा स्केड्यूल करेंगे तो सिस्टम इसके अगेंस्ट, अच्छा सेंडर ईमेल एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं है, अगर ये ईमेल होता तो ये इसके अगेंस्ट कर देगा। लाइक मैं कोई और ले लेता हूँ। चलिए, इसकी ईमेल एड्रेस थी, इसके अगेंस्ट हमने स्केड्यूल एक्टिविटी कर दी तो ये आ गया ड्यू इन 16 डेट्स। इसको आ गया कि कॉल करनी है, किस बंदे ने करनी है जो इस यूज़र के ईमेल को हमने टास्क असाइन किया होगा। और यहीं पे अगर इसके अगेंस्ट कोई काफ़ी डिटेल हमारे पास आ जाती है, इंस्टॉलमेंट है, प्रिंट रिपोर्ट्स वगैरह हम यहीं से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रियल एस्टेट स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सारा स्कीम स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि लाइक इसमें एक से ज़्यादा स्कीम आपकी डिज़ाइन हो जाएगी, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह, कितने रुपए फुट क्या पड़ी थी हमें। अगर हम इसको ओपन करें, स्कीम नाम क्या है, फलाना, कितने रुपए, कितना एरिया, ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिटेल्स है स्कीम वगैरह की, जियो लोकेशंस वगैरह हम ऐड कर देंगे। अगर हम प्लॉट की बात करेंगे तो प्लॉट यूनिट पे आएंगे। प्लॉट यूनिट्स में देखें स्कीम वाइज हमने ग्रुप किए हुए हैं, हर स्कीम में कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो दिखा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा इसकी सारे प्लॉट्स दिखा रहे हैं 120। फर्दर में अगर जस्ट फॉर क्विक रिपोर्ट देखना चाहते तो इसमें फ्री कितने हैं तो यहीं से पता चलेगा, 7 फ्री हैं, 113 है। अगर मैं फ्री को देखूंगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी। लाइक एक्सेल सिंपल, जैसे हम नॉर्मल एक्सेल में वर्क करते हैं, ये सारी इसकी डिटेल्स वगैरह ओपन हो गई हैं। अगर हम इसके बाद स्कीम स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं इसकी रियल एस्टेट की मेन मेन्यू पे। रियल एस्टेट की मेन मेन्यू पे आप आएंगे तो इसमें सबसे पहले आपको शो होगा प्रॉपर्टी डैशबोर्ड। नॉर्मली तो ये डैशबोर्ड जस्ट ओनर्स और जो मतलब मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनको शो हो रहा होता है, आप जिसको राइट्स देंगे जैसे उसी को शो होगा। अभी हम यहाँ पे देख लें तो ये सारा बता रहा है कि स्कीम ए में लाइक पेमेंट कितनी आनी थी, ड्यूज़ कितनी जा रही है, उसके अलावा पेड अमाउंट क्या जा रही है। तो ये इसकी सारी रिपोर्टिंग हमें यहीं पे पता चल रहा है। ये प्रोजेक्शन होती हैं मोस्टली कि मंथ में, इस मंथ में हमें किस स्कीम से कितनी पेमेंट रिसीव होनी है उसकी सारी डिटेल आ रही है। ड्यू पेमेंट्स रेशोस की सारी डिटेल आ रही है कि किस क्लाइंट पे हमारी कितनी पेमेंट ड्यू है, मतलब कितने टाइम से इसने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई। तो ये पूरा इसका ग्राफ उठा रहा है सिस्टम, ग्राफिकली आपको दिख रहा है ड्यू पेमेंट्स वगैरह, आपको ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स की, ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग कह लें, प्लॉट बुक्स कितने हुए हैं, स्कीम वाइज बता रहे हैं कि कितने ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बुक है।
हम किसी एक को भी ओपन कर लेंगे, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे इसकी सारी डिटेल शो कर रहा है कि पहला प्लॉट है, किस में बना, इसके अगेंस्ट वाउचर्स मतलब पेमेंट्स कितनी आ चुकी हैं, क्या पेमेंट था, किस स्ट्रक्चर में, किस स्कीम के तहत, कितने स्क्वायर फुट था, पर स्क्वायर फुट कितनी प्राइस थी, सारी ये डिटेल इसकी शो कर देगा। लाइक हम एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लें। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट है, अगर आप कोई मैनुअल बुक नंबर है तो हम वो बुक नंबर डाल देंगे। जिस बंदे ने ख़रीदना है उस बंदे का नाम, अगर या CNSE के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, हम यहाँ पर जस्ट CNSE लिखें तो वो ले आएगा। नाम याद है तो अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो वो नाम से ले आएगा। तो सिंपल जो चीज़ें हैं, फर्स्ट पेमेंट इसने हमसे प्रॉमिस के मुताबिक कब करेगा, अगर आज ही कर रहा है तो हम आज की ट्रेड ले लेंगे। किस स्कीम में प्लॉट ख़रीदा है, स्कीम ए में ख़रीदा है, तो उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सिस्टम खुद फिल करेगा। प्लॉट नंबर मैंने बताया, जैसे ही प्लॉट नंबर दूंगा उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, ब्लॉक C में कहाँ कहाँ ये प्लॉट है, कितनी प्राइस पे है, ये सारी सिस्टम ने खुद पिक कर दी। पर स्क्वायर फीट कितना जा रहा है, प्लॉट टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, डिस्काउंट अगर देना है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हम डिस्काउंट की अमाउंट ऐड की, इसने यहाँ से पेबल अमाउंट से उसको डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए अगर आप पहले से कोई प्लान लेंगे तो उसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम खुद बना लेगा। इसमें एक बेहतरीन फीचर ये कस्टम टेम्पलेट, जैसे आप कस्टम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल सम टाइम ये होता है क्लाइंट की तरफ से हमें वेरिएशन देनी पड़ती है। लाइक मैं कह देता हूँ ये क्लाइंट एडवांस कितना दे रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट पे कहते हैं मैं 15,000 रुपये दूंगा, और नंबर ऑफ मंथ में ये कहता है कि मैं 4 साल में दे रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ 48 मंथ। अब ये सबसे बेहतरीन फीचर, जैसे ही मैंने क्लिक किया सिस्टम लाइव कैलकुलेट कर लेगा कि इसका क्या प्लान बनता है, एडवांस पेमेंट कितना दे रहा है, पर इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है, और जितनी रिमेनिंग अमाउंट गई सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसकी लास्ट लाइन में इंटर कर दिया कि इसकी रिमेनिंग कितनी है, टोटल अमाउंट वगैरह का बैलेंस वगैरह शो कर रहा है। हम सेव कर लेते हैं। कंफर्म जैसे ही मैं करूँगा उसने इसका कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गया। ओके, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म है, कैंसिल, रीसेट टू ड्राफ्ट और ये सारे ऑप्शन अगर मैं करता हूँ तो मैं इसको वापस रीसेट टू ड्राफ्ट कर देता हूँ, चेंज करता हूँ, तो आप देखिएगा सिस्टम ने इस एक्टिविटी को नोट डाउन कर लिया है कि पहले इस बंदे ने ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, फिर इस यूज़र ने इसको कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म किया, फिर कंफर्म के बाद वापस इसने इसको ड्राफ्ट बनाया। तो ये किसकी मतलब डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी मैंने वापस कंफर्म किया, आप देखिएगा वापस ये बता रहा है कि ड्राफ्ट से ये वापस कंफर्म हुआ है। कब हुआ है? अभी हुआ है, नाउ आ रहा है। स्केजुअल एक्टिविटीज़ वगैरह मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई रखनी है, लाइक मैं कहता हूँ कि यार अपलोड डॉक्यूमेंट्स इसकी करने हैं, किसने बंदे इस बंदे ने करना है, इसके अगेंस्ट मैंने पूरा मैसेज लिख दिया, उसको स्केजुअल कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्केजुअल किया है आप देखिएगा बेस्ट ऑप्शन पॉइंट, लेकिन ड्यू इन 5 डेज, 5 दिनों के अंदर ये एक्टिविटी करनी है, किस बंदे ने उसको ये शो हो रहा होगा, और यूज़र को यहीं पे यहाँ पे उसने जो काम करना है उसको सारे कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहे होंगे एक्टिविटीज़ के तौर पे कि आपने ये काम करना है। अब जो इसका यूनिक नंबर है, इसकी पेमेंट कैसे ली जाती है, बेहतरीन ऑप्शंस हैं। हम पेमेंट्स में अगर आएंगे, अच्छा कमीशन का सॉरी मैं बताना भूल गया, कमीशन का भी अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने कमीशन हैं वो सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। प्रिंट का ऑप्शन है, ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट दे देंगे, इंस्टॉलमेंट प्लान प्रिंट करेंगे, ये सारी प्रिंट करके आप यूज़र के हैंड ओवर कर सकते हैं। पेमेंट्स में हम आएंगे तो जो यूज़र पेमेंट का होगा डेफिनेटली उसको सिर्फ यही मेन्यू नज़र आ रहा होगा या जो आप उसको दिखाना चाहेंगे। प्लॉट पेमेंट की बात करते हैं तो आप प्लॉट पेमेंट्स पे आएंगे, हम उसकी कॉन्ट्रैक्ट जैसी अमाउंट सेलेक्ट करूँगा तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बता रहा है कि टोटल अमाउंट इसकी इतनी बनती है, अभी तक कोई पेड नहीं हुई है, बैलेंस कितना जा रहा है। तो मैं इसके अगेंस्ट बता देता हूँ कि ये 2 पेमेंट्स मुझे आ रही हैं, तो जैसी आ रही है अमाउंट ये बता रहा है कितनी अमाउंट आ रही है, मैंने उसको इधर बताना है। डेफिनेटली अगर मैं कहते 1,15,000 है, मैं रजिस्टर पेमेंट करूँगा। जर्नल हमने सेलेक्ट नहीं किया, उसने बोल रहा है कि आप जर्नल सेलेक्ट कर लें, रजिस्टर पेमेंट की। तो इसके बाद फिर हमने अकाउंटिंग की आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, तो उससे पहले एक चीज़ सिर्फ बता दूं,
ये देखें इसने पूरी जर्नल एंट्री पास की है प्रॉपर। एसएमएस अगर आपका एक्टिव हुआ तो ऑटोमेटिकली एसएमएस या आपके ऑनर को चला जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना डेबिट हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है, सारी यार ये किस बंदे ने किस तारीख को क्या पेमेंट की है। इसका बेस्ट ऑप्शन ये देखें, डेबिट क्रेडिट टू वे अकाउंटिंग एंट्री को कंट्रोल करता है, जो कि मोस्टली सॉफ्टवेयर में आपको फीचर नहीं मिलेगा। टू वे, अगर एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो डेफिनेटली बैंक हमारा डेबिट होना है, अगर बैंक डेबिट होगा तो डेफिनेटली अगला अकाउंट एक्सपेंस का हमारे पास क्रेडिट होगा। तो ये अकाउंटिंग एंट्री इसकी पास हो गया। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो ये वाउचर इसका इसने बना दिया है कि जिसके जैसे एक वाउचर बना है। नीचे अगर हम देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट्स में हम देखेंगे तो देखने बता रहा है कि पेमेंट पेड हो गई है, ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पेड हो चुका है। अमाउंट में आके डिटेल खुद ही बता रहा है कि टोटल अमाउंट इतनी है, पेड इतनी हो चुकी है, बैलेंस इसका ये जा रहा है। उसके अलावा रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो हम ड्यू पार्टनर रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि इसमें मैं कहता हूँ कि मुझे लाइक 2015 से लेके या ईयरली देखें या जस्ट हमने डेट फ्रॉम और डेट टू ऐड करनी है कि इस डेट से लेके इस डेट तक मुझे सारी वो पेमेंट्स और इस स्कीम की सारी वो इंस्टॉलमेंट दिखाएं जो नॉट पेड है। सिर्फ पेड देखना चाहता हूँ तो ऑप्शन पेड दूंगा, अदरवाइज बोथ कह देंगे। नॉट पेड कह के मैं ऐड अलाइन करूँ, कोई एक आध कस्टमर की देखनी है तो मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा, अदरवाइज मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। तो सारी रिपोर्ट सिस्टम निकाल के देगा अगेंस्ट इस पार्टनर्स के कि कितनी इंस्टॉलमेंट इन दो डेट्स के दरमियान में ड्यूज है। जो दो डेट्स हम मंथली देखना चाहते हैं तो हम मंथ की डेट दे देंगे। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखें कस्टमर ड्यू पेमेंट्स है स्कीम ए में बता रहा है इस डेट के अगेंस्ट नॉट पेड। हर कस्टमर की अपनी बता रहे हैं, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर डाला होगा सिस्टम में तो आगे आ जाएगा कितनी इसकी ड्यूज़ है, इस टाइम से कितनी इसकी ड्यूज़ हैं, पूरी एक रिपोर्ट आपको निकाल के सिस्टम ने दे दी है। इसके अलावा ये पार्टनर के अगेंस्ट देख रहा था, अब मैं चाहता हूँ नहीं मैं प्लॉट के अगेंस्ट देखूं कि किस प्लॉट के अगेंस्ट मेरी क्या ड्यूज़ जा रहे हैं। तो हम जस्ट इंटर करेंगे, वही एज यूजुअल डेट टू डेट फॉर्म दे दिया। ट्रांसफ़र प्लॉट्स को देख करके हम प्रिंट कर लेंगे कि ट्रांसफ़र प्लॉट्स की अमाउंट्स हम नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब जैसे ही हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास इस वक्त 1000 डमी डाटा में कोई 10-15 हज़ार से प्लॉट डले हुए हैं, तो इट्स विल टेक लिटिल बिट टाइम। जैसे ये हुआ डाउनलोड ऑटोमेटिकली, आप देखें हर प्लॉट बंदे के अगेंस्ट प्लॉट वाइज स्कीम की उस प्लॉट की कितनी अमाउंट ड्यूज जा रही है, सारी डिटेल ओवरऑल पूरी हाउसिंग सोसाइटी की निकाल के ले आया। यू कैन सी इट। तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, 55 सफ़ों की थी, जस्ट सिस्टम ने कुछ सेकंड्स में इसको डाउनलोड किया। तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही हैं। मज़े की चीज़ पेमेंट स्टेटस वगैरह की रिपोर्टिंग कहीं ऑन स्क्रीन हम देखना चाहते हैं तो हम जस्ट ड्रिल डाउन कर रहे हैं किस बंदे की किस प्लॉट के अगेंस्ट कितनी ड्यूज जा रहे हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं। और तो ये सारा प्रॉपर्टी के अंदर तकरीबन डैशबोर्ड मेन हिस्सा है। फिर प्रॉपर्टी के दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं हम ट्रांसफ़र्स में। हम जब ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट पे हम आते हैं। ये पूछता है कि थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र है, हम बताएंगे ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कौन सा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। हम ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, किस बंदे को ट्रांसफ़र करना है उस बंदे का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक XYZ कोई भी है। तो बाकी डिटेल सिस्टम ने खुद फिल की है। क्यों? क्योंकि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेलेक्ट किया इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी सिस्टम ने खुद ही फिल कर दी। सेव करके मैं इसको जस्ट कंफर्म करूँगा। ये मेरा एग्रीमेंट हो गया। आप एग्रीमेंट का प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज फिर अगर ये हमारा एग्रीमेंट होने पर मैं कहता हूँ जनरेट कॉन्ट्रैक्ट, तो सिस्टम क्या करेगा इसके नाम से ट्रांसफ़र कर देगा इस सेकंड पर्सन ऑनर के नाम पे। अब आप देखें जैसे ही मैंने जनरेट किया सिस्टम ने एक ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाया, कंफर्म भी खुद किया, इसको नंबर भी 2 दे दिया कि सेकंड ओनर है, अब्दुल मजीद के नाम पे ले आया, स्कीम वगैरह सारा काम खुद उठा के ले आया और जो उसकी पेमेंट अगर हुई हुई थी तो उसको आगे ट्रांसफ़र का स्टेटस डाल दिया। अब आप देखें ये सारी डिटेल हमारे पास यहीं से शो हो रही है कि प्लॉट क्या था। अगर मैं प्लॉट यूनिट पे जाऊंगा अभी यहीं से क्लिक करता हूँ, ये प्लॉट यूनिट ओपन कर देगा, अमाउंट वगैरह सारी। अच्छा ये सारी हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड।
तो उसके बाद SMS का हमारे पास एक ऑप्शन है, काफ़ी डिटेल में SMS आ जाते हैं, लाइक इंग्लिश उर्दू दोनों जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ अब कितने SMS सेंड हैं, डिलीट हैं, ये सारे इसमें फीचर्स हुए हुए हैं। SMS जो सेंड हो जाएं, और अब जैसे लाइक मैं इस SMS को डिलीट करना चाहूँ तो सिस्टम खुद ही रोक देगा, यू कैन नॉट डिलीट SMS, मार्क इट कैंसिल। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी अच्छी हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लाइक हम ये चाहता हूँ मैं ये इस मंथ की ड्यूज के मैसेज सबको क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं ये करूँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस मंथ की, लाइक हम ऐसे कहते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक स्कीम ए के, और मैसेज टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट कर लिया और डेट बता दी और ऑल कस्टमर्स सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ये मैं सिलेक्ट करूँगा, देखिए मैसेज टेम्पलेट में मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँगा कि हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड है। डियर कस्टमर, यू हैव आउटस्टैंडिंग। तो ये टेम्पलेट हमने जितने भी रखा होगा, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सबकी कैलकुलेशन उठा के क्रिएट कर देगा। अगर मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ और रजिस्टर्ड SMS पे आता हूँ, देखें ड्राफ्ट में 32 SMS ले आया मुख्तलिफ उस हिसाब से। अगर ले आया तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसने खुद उठाया, डियर मुजीबुर रहमान, कस्टमर नेम यू हैव आउटस्टैंडिंग, उसकी जो अमाउंट बनती है, और ये सेंड करेंगे तो सेंड हो जाएगा। तो ये सारी हमारी रजिस्ट्रेट के कुछ फीचर्स थे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अकाउंट्स की डिटेल सेंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।